हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बड़े ही आसान तरीके से पैंट ट्राउज़र बनाना बताऊंगी और इसमें मैं आपको पॉकेट लगाने की नई ट्रिक बताऊंगी। अगर आप बिगिनर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। जो भी टेढ़ा कपड़ा है उसको हम कट करके निकाल देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 इंच का एक निशान लगाएंगे जिसमें हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक आप कितने इंच की लगाना चाहती है आप अपने हिसाब से यहाँ पे मार्जिन ले सकती हैं। मैंने यहाँ पे 2 इंच का मार्जिन लिया है और 1 इंच की हम इलास्टिक इस पे लगाएंगे। तो फुल इलास्टिक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक निशान सीधा कर लेते हैं और इतने कपड़े को हम फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह फोल्ड हो जाएगा। पूरे राउंड में हम इलास्टिक डालेंगे। अब हम यहाँ से एक निशान लगाएंगे लेंथ का। तो जैसे कि इसकी लेंथ है 37 इंच की। इस निशान को बिल्कुल सीधा कर लेना है ऐसे यहाँ से, और इसमें हम 2 इंच और प्लस करके लेंगे क्योंकि इसमें हम जो सिलाई के अंदर जाएगा उसके लिए हम ले लेते हैं 2 इंच यहाँ से। इस लाइन को भी बिल्कुल सीधा कर लेते हैं। अब ये तो लाइन हमारी क्लियर हो गई। और जो किनार साइड है आप देख सकते हैं, जो मेरी तरफ किनार साइड है इसको हम निकाल देंगे क्योंकि यहाँ से ही काफ़ी ज़्यादा झोल आने लगती है। आगे का जो पार्ट है वो उठने लगता है। वो इसको निकालने के बाद में वो नहीं उठेगा और बहुत ही स्ट्रेट सही रहेगी। तो इसको निकालने के बाद ही हम हिप साइज़ लेंगे। तो हमें कमर का नाप नहीं लेना है, हमें लेना है हिप साइज़। तो जैसे कि इसकी हिप साइज़ है 34 इंच की, तो 34 को हमें 4 से डिवाइड कर देना है। कितना आएगा 8.5 इंच निकल के। यहाँ पे हमने 8.5 इंच पे निशान लगाया और इसमें हमें 2 इंच लूजिंग के लिए लेना है इस तरह से। ये देखिए 2 इंच हमने यहाँ पे लूजिंग लिया और टोटल जितना भी आएगा वहाँ से ही हमें आसन निकाल लेना है। तो ये हमारा 10.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे इस तरह से और इस लाइन को ऐसे ड्रॉ कर लेना है। अब हम यहाँ से भी इसको सीधा कर लेते हैं। एक बॉक्स की तरह इसको बना के रेडी कर लेते हैं। क्रॉच एरिया की तरफ से 2 इंच यहाँ पे हम एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आपका थाइस ज़्यादा है तो यहाँ पे 2.5 इंच भी ले सकते हैं। तो यहाँ से इस तरह से मैंने 2 इंच पे निशान लगाया। जो निशान हमने यहाँ पे लिया था उसका हमें हाफ कर लेना है और 20 सेंटर निकाल लेना है। तो बॉटम हमारा 12 इंच का है, 12 का हाफ करेंगे 6, तो 3 इंच इधर और 3 इंच इधर। तो इस तरह से 6 इंच का बॉटम निकाला है। अब हम इन निशानों को इस तरह से मिला लेना है। हमने इसमें थाइस का नाप नहीं लिया है। हमारा थाइस का नाप ऑटोमेटिक ही इसमें निकल आता है। छोटे साइज़ में हमारा ऑटोमेटिक ही निकल आता है। हमें बड़े साइज़ का जब हम थाइस का नाप हमें ज़रूर लेना होगा क्योंकि किसी का थाइस ज़्यादा होता है तो किसी का कम, तो उसी के हिसाब से हमें इसकी कटिंग करनी होती है। तो ये देखिए इस तरह से हमें यहाँ पे कोना निकलना है, वो गोलाई शेप कर लेनी है इस तरह से। और यहाँ से हम क्रॉच एरिया की तरफ से 2 इंच लेंगे इस तरह से, और ज़्यादा गहराई नहीं लेनी है, गोलाई शेप अच्छे से सेट कर लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। यहाँ से काफ़ी ज़्यादा खिंचाव भी होने लगता है तो यहाँ से हमें गहराई नहीं लेनी है। तो ये देखिए इस तरह से। अब हमें इस पार्ट की कर लेनी कटिंग। फ्रंट पार्ट की हमारी सारी मार्किंग हो चुकी है। अब उसके बाद में हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। मार्जिन हमने इसमें नहीं लिया है, हम मार्जिन लेंगे बैक पार्ट में। तो यहाँ से इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ये देखिए वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस पार्ट को हम एक तरफ कर देते हैं और बचे हुए कपड़े में से पहले हम पॉकेट निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद में बैक पार्ट निकालेंगे। यहाँ पे मैं 13 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ और पॉकेट को थोड़ा सा गहरा करके लेंगे। यहाँ से हम 7 इंच पे एक निशान लगाएंगे और दूसरा निशान हम यहाँ से 6 इंच पे ले लेते हैं। इन निशानों को ऐसे मिला लेना है, ये देखिए, और यहाँ से कर लेते हैं गोलाई शेप इस तरह से। बस इसी निशान के ऊपर से ही हमें कटिंग कर लेनी है। अगर आप 2 पॉकेट लगाना चाहते हैं तो 2 पॉकेट भी बड़े आसानी से लगा सकती हैं। तो पॉकेट लगाने की नई ट्रिक आपको बताऊंगी, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो कपड़े को अच्छे से सेट कर लेना है 2 फोल्ड में। और बेल्ट की तरफ से यहाँ से 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। और यहाँ से भी हम 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं ऐसे, क्योंकि यहीं पे बहुत ज़्यादा खिंचाव भी होता है। जब हम बैठते उठते हैं तो ट्राउज़र पैंट खींचने लगता है पीछे की साइड से, वो बिल्कुल भी नहीं खींचेगा। यहाँ से भी हम 2 इंच बिल्कुल सीधा लेंगे
और इन निशानों को मिला लेते हैं। इस तरह से मिला लेना है और यहाँ से हमें तिरछा लेना है। क्यों लेना है तिरछा? क्योंकि यहाँ से हमारी लेंथ है और यहाँ से हमारा आसन है। तो इस तरह से हमें तिरछे में लाइन को लेना है, क्योंकि यहीं से हमारा खिंचाव बहुत ही ज़्यादा होता है। और यहाँ से हम 2-2 इंच के निशान लगाएंगे। 2-2 इंच पे मार्जिन ले लेते हैं। हमने फ्रंट पार्ट में मार्जिन बिल्कुल भी नहीं लिया था, अब हम इसमें बैक पार्ट में मार्जिन लेते हैं। मार्जिन हमें केवल यहाँ से आसन की साइड से ही लेना है। जहाँ से हम पॉकेट लगाते हैं वहाँ से हमें बिल्कुल बराबर ही लेना है। इस साइड से, ये देखिए, नीचे की साइड से भी बिल्कुल बराबर लेना है। इस तरह से बिल्कुल बराबर सेट कर लिए। यहाँ से हम एक निशान लगाएंगे, गोलाई शेप कर देते हैं। ज़्यादा गहराई हमें नहीं लेनी है। और बस यहाँ से ही अब हम कटिंग कर लेते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट करें जी, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। ये एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हम एक तरफ करेंगे और दोनों पार्टों की कटिंग हो चुकी है। पॉकेट को हम यहाँ से लगाएंगे। इस तरफ से हमें पॉकेट को लगाना है। मैं इसमें म्यानी लगाने वाली हूँ। अगर आपको म्यानी पसंद है तो म्यानी को लगा सकती हैं, अगर पसंद नहीं है तो बिना म्यानी के भी हमारा ट्राउज़र पैंट बहुत ही सुंदर बनेगा। तो यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ। लंबाई इसकी 6 इंच की ले लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से इसको तिरछे में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे। फिर से एक 6 इंच पे निशान लगा के तिरछे में लाइन को ड्रॉ कर लेना है। यहाँ से इस तरह से मिलाएंगे और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है बस उसी को ही हमें कट कर लेना है। बहुत सारे बिगिनर्स को म्यानी लगाना नहीं आती है, तो इस वीडियो को देख के आप बड़े ही आसानी से म्यानी को लगा सकते हैं। तो म्यानी को हमें कहाँ से लगाना है? यहाँ से हम म्यानी को लगाएंगे। जहाँ से हमारा क्रॉच एरिया आया, ये देखिए इस तरह से हमने 2 म्यानी कट की। यहाँ पे हमें इस तरह से रखना है और 1/2 इंच की सिलाई को चलाना है। इसको हम पलट के सीधा करेंगे। फिर हम दूसरी साइड भी इसी तरह से म्यानी को अटैच कर देंगे। सेम इसी तरह से हमें फ्रंट पार्ट के लिए भी म्यानी को लगाना है। ये देखिए यहाँ से इस तरह से म्यानी को रखेंगे और 1/2 इंच की सिलाई चलाएंगे। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी इस तरह से लेना है और सिलाई को चला लेना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे म्यानी को लगा लिया है। तो ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई को लगाया। इस तरह से हमें म्यानी को लगा लिया है। सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी म्यानी को ज्वाइन कर लिए हैं। अब हम इस वाले पार्ट में जो फ्रंट पार्ट है उसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो सीधे हाथ की तरफ ही हम पॉकेट को लगाएंगे। आप इस पर चेक कर लीजिएगा, फिर आप लगा सकते हैं। यहाँ से तो हमारी इलास्टिक आएगी इतना कपड़ा, और इसको मैं फोल्ड करके आपको बता देती हूँ। इस तरह से जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो इतना हमें कपड़े को छोड़ देना है। तो कितना आएगा? 4 इंच। तो मैं यहाँ पे 4 इंच पे एक निशान लगा लेती हूँ। 4 इंच कपड़े को छोड़ते हुए हम यहाँ पे पॉकेट लगाएंगे। तो 5 इंच पे मैं यहाँ पे एक निशान लगा लेती हूँ। 5 इंच की दूरी पे हमारा हाथ बहुत ही आसानी से पॉकेट के अंदर जा सकता है। तो मैं पॉकेट वाले कपड़े को इस तरह से ले लेती हूँ। ये देखिए इसको अच्छे से सेट करेंगे और यहाँ से इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ से लेंगे। इस तरह से 2 इंच ऊपर की तरफ लेते हुए, और जो निशान हमने नीचे की साइड लगाए थे वही निशान हमें ऊपर की साइड भी लगा लेना है। और इस लाइन को बिल्कुल ऐसे ड्रॉ करेंगे 1/2 इंच, और इसी निशान के ऊपर से ही सिलाई को चलाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से पक्का कर लेते हैं और यहाँ से इस तरह से मोड़ के सिलाई को चला लेते हैं। अब यहाँ से इसको पलटेंगे और यहाँ से सिलाई को निकाल देंगे। ये देखिए धागे को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए सिलाई हमारी लग चुकी है। अब हम इसमें क्या करेंगे? छोटे से कट्स लगाएंगे। कट्स हमें अंदर की साइड से ही लगाना है। इस तरह से ये देखिए दोनों साइडों में हमने कट्स लगाए हैं, ताकि ये पलट के हमारे कोने हैं वो बहुत ही आसानी से बाहर की तरफ निकल के आ सकें। तो ये देखिए कोने हमारे कुछ इस तरह से निकल के आए हैं। इसको अच्छे से सेट कर लेना है और इसी के ऊपर से ही सिलाई को चला लेना है। हमें यहाँ पे 1/4 इंच की सिलाई लगानी है ताकि अच्छे से सेट हो सके। यहाँ से इस तरह से पलट के इसको धागे को कट कर लेते हैं।
ये देखिए इस तरह से धागे सारे कट कर लेना है और इस वाले पार्ट को भी हम इसमें अब जॉइंट करेंगे। इसको अच्छे से सेट कर लेना है बिल्कुल बराबर और यहाँ से हम चला लेते हैं सिलाई। हमें पॉकेट को बंद नहीं करना है, नीचे वाले कपड़े के ऊपर ही सिलाई चलानी है। और यहाँ से आप देख सकते हैं इसको हम बंद कर देते हैं, इस वाले कपड़े को। तो ऊपर की साइड से हमारा ये कपड़ा बिल्कुल बंद हो गया। यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं और यहाँ से जो पॉकेट खुली है उसको हम पलट के उल्टा करेंगे और यहाँ से अंदर की साइड से एक सिलाई चलाएंगे अंडरग्राउंड। तो इस तरह से हमें सिलाई को चला लेना है किनार की साइड से, इस तरह से। अगर आप 2 पॉकेट लगाना चाहते हैं तो सेम इसी तरह से आप दूसरी साइड भी पॉकेट को लगा सकती हैं। इसको पलट के हम सीधा कर लेते हैं और सीधी तरफ से हम एक सिलाई और लगाएंगे। ये देखिए इस तरह से सिलाई को लगा लेना है, धागे को कट कर लेते हैं। तो ये देखिए पॉकेट हमारी इस तरह से लगने के बाद में रेडी होगी। और यहाँ से ये देखिए मेरा हाथ बहुत ही आसानी से इसमें आएगा। अब हम इसमें बैक पार्ट ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से बिल्कुल बराबर ही सेट कर लेना है और इसी निशान के ऊपर से ही हमें सिलाई को चलाना है। जो सिलाई हमने लगाई थी बस उसी सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई को चला लेना है। अब हम यहाँ से बॉटम का नाप ले लेते हैं। तो बॉटम हम यहाँ पे 3 इंच लेंगे क्योंकि 2 इंच का हमारा मार्जिन है और 1 इंच हम यहाँ से चाक खोलेंगे। तो यहाँ पे मैं पक्का कर लेती हूँ इस तरह से। यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। ये देखिए धागे को कट कर लेना है, इसको इस तरह से ओपन करेंगे और चाक बनाएंगे। तो यहाँ पे हम किस तरह से चाक बनाएंगे बिल्कुल यूनिक तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। ये हमारा सीधा भाग है और सीधे भाग में हमें इस तरह से अच्छे से सेट करना है। और यहाँ से जहाँ से सिलाई हमारी ख़त्म हुई है बस वहाँ से ही सिलाई को लगा लेना है। ये देखिए, और अगर आप 2 सिलाई लगाना चाहते हैं तो 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। इसको पलट के हम सीधा कर लेते हैं। बहुत ही फिनिशिंग के साथ एक तरफ का बॉटम हमारा बन गया है। सेम इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी बना लेना है। इस तरह से हम बिल्कुल बराबर सेट करेंगे और यहाँ से हम सिलाई को लगाएंगे। ये जो मार्जिन है वो हमारा अंदर चला जाएगा, बिल्कुल अंडरग्राउंड होगा। और यहाँ से हम पक्का करके इसको फिर से दोबारा से इसकी सिलाई चला लेते हैं और यहाँ से हम धागे को कट कर लेते हैं। अब हम इसको पलट के सीधा करेंगे। ये देखिए मार्जिन है वो हमारा उल्टी साइड में आएगा और ये हमारा इस तरह से चाक बनेंगे। और यहाँ से अब हम लगा लेते हैं सिलाई। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, जितना भी मार्जिन लिया है बस उसी को ही फोल्ड कर लेना है। अगर आप इसके ऊपर 2 सिलाइयाँ लगाना चाहते हैं तो 2 सिलाई भी इस पर लगा सकते हैं। मैंने देखिए 2 सिलाइयाँ इस पर लगा ली हैं और यहाँ से भी हम एक सिलाई और चला लेते हैं। तो मार्जिन हमने बैक पार्ट की तरफ ही लिया है और यहाँ से धागे को कट कर लेते हैं इस तरह से। तो आप जैसे कि आप देख सकते हैं मेरी जो ये पॉकेट वाला साइड है वो पूरा रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से हमें दूसरा पार्ट भी रेडी कर लेना है, जैसे कि हमने ये किया। ये देखिए हमने दोनों पार्टों को इस तरह से रेडी कर लिए हैं। अब हम इसमें लगाएंगे फिटिंग। तो फिटिंग लगाने के लिए 6 इंच का हम बॉटम लेंगे इस तरह से और इस निशान को ऐसे करेंगे। ये देखिए अगर आप इसमें ज़्यादा फिटिंग लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा और अंदर की तरफ निशान लगा के इसकी फिटिंग ले सकते हैं। अब हम यहाँ से सिलाई चलाएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा पक्का करेंगे और इसी निशान के ऊपर से ही सिलाई को चलाएंगे। इस तरह से हमें सिलाई को चला लेना है और म्यानी को म्यानी से मिलाकर ही आपको फिटिंग लगानी है। और सेम ही हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। 6 इंच पे निशान लगाएंगे, इस लाइन को ऐसे सीधा ड्रॉ कर देंगे तिरछे में और इसी के ऊपर से ही सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ से पक्का करेंगे और इसको पलट के सीधा कर लेते हैं। तो यहाँ से ये देखिए अब हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। अब हमें लेना है कमर साइज़। तो कमर हमारी कितनी है 29 इंच की। तो 29 इंच ये आए और यहाँ पे हमें केवल 2 इंच माइनस करके लेना है। 27 इंच पे यहाँ पे इलास्टिक को कट कर लेंगे इस तरह से और यहाँ से दोनों को इस तरह से लॉक कर देना है। तो इस तरह से हमने इसको लॉक कर दिया है। अब हमें बैक पार्ट से ही
इलास्टिक को लगाएंगे। तो यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए, इस तरह से फोल्ड करने के बाद ही हमें सिलाई को चलाना है। हमारी जो सिलाई है वो इलास्टिक के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए और इलास्टिक इस तरह से हमें खींचना है और अच्छे से सेट कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरह से हमें सिलाई को किनारे किनार चलानी है। पूरे राउंड में हम इस तरह से इलास्टिक को लगा लेते हैं। अगर इसमें हाफ लगाना चाहते हैं तो आप हाफ भी इलास्टिक को लगा सकती हैं। तो ये देखिए, इलास्टिक हमारी लग चुकी है। अब हम यहाँ से अब एक सिलाई हम बीचों बीच से लगाएंगे ताकि ये हमारी इलास्टिक है वो इधर उधर ना जाए, बिल्कुल बीच में स्ट्रेट रहे। इसलिए हमें यहाँ पर एक सिलाई को और चला लेना है। तो ये देखिए, सिलाई हमारी लग चुकी है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा।